Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। और मैं हूँ अफजल। मैं तो डर ही गया। अस्सलाम मैंने वालेकुम। कहा मैं डर गया। मैंने कहा आज मैं भी वैसे उन्हें जैसे आते हैं मिनिस्टर वोट लेने के लिए। आ गया खड़ाक आ गया ये मिनिस्टरों के बारे में तो ये मशहूर, एक बंदे को कहते हैं आपके अब्बू कैसे हैं, मुझे वोट आप जरूर देंगे। उसने कहा मेरे अब्बू को तो 10 साल हो गए, फोत हो चुके, तो मैं अभी याद आ गया। तो होते रहते तो हैं। अच्छा, आजकल आप दोस्तों देख रहे हैं कि बड़ी वबा फैली हुई है खबरों की। अजीबो गरीब लोग खबरें बना बना के अपने जैसे कुछ बना बना के देते हैं खबरें। कुछ खबरें सच्ची होती और नहीं कुछ झूठी। जैसे वसीम अब्बास की हमने वीडियो बनाई तो उन्होंने सबा परवेज के पुराने इंटरव्यूज में से छोटा सा इंटरव्यू काट के ना आगे खुद अपनी कहानी सुना रही हैं औरतें कि ये कहा उसने, ये कहा कि शादी क्यों नहीं चली, वो कहा। इस तरह की वसीम अब्बास अच्छे इंसान है और शरीफ इंसान है। ऐसी बड़ी गॉसिप्स वगैरह चलती हम रही। तो जानते नहीं है उसको ठीक है कि दोस्तों, मिसाल के तौर पे, लेकिन उसके किरदार से और ड्रामों से पता चल रहा है वो पुराने शरीफ जमानों में ना जब अदाकार होते थे, जब हमारे वालिदैन देखते थे इनके ड्रामे, ठीक है, उस वक्त जरा शराफत थी मीडिया में। हाँ जी दोस्तों, अब आपके सामने एक ऐसी पॉडकास्ट हम लेके आए हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो अदाकाराएं हैं, ये जो मॉडल हैं, इनको क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, फिर जाके ये हीरोइन बनती हैं। कुर्बानी के अलावा ये किन किन मुश्किलात से गुजर के जब आप लोगों के सामने आते हैं तो आप लोग कहते हो फलाने ड्रामे में हीरोइन बड़ी अच्छी दिख रही है, बड़ी, और उनकी तो टाड़ बाड़ की जिंदगी है। दोस्तों, इनके पीछे इनकी तल हकीकत आज आपको बताने वाले हैं। कान को लगा लें ताकि हम ना शो बिजनेस का एक यानी कि सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है जो इस फील्ड में खुद रह चुका है, रह चुका भी है भी विज्ञानी है। तो उससे उसने पूछा, पॉडकास्ट वाली लड़की ने, एमन है उसका नाम, एमन ने पूछा कि जिसने शो बिजनेस में आना हो औरत ने, उसमें क्या क्या क्वालिटियां होनी चाहिए। अब जरा सुने। तो मुझे बताओ, शोबिस इंडस्ट्री में अगर किसी ने अपना नाम बनाना हो, फेमस होना चाहता हो, तो उसके लिए क्या एक कह लो कि एक पॉइंट है जो वो करके कामयाब हो सकता है? Here is not one point. हाँ. I can 2, 3, 4, 5 points over अच्छा. there. Yes. And what's that? The first of all thing is this: आप अपनी स्किन शो करो. Oh. Yes. ग्लैमरस दिखाओ भाई लोगों को. Okay. जितना छोटा कपड़ा होगा उतना बड़ा नाम होगा. ना करो. Yes. यही करना है. Second, one night stand करो. Oh Obviously, shit. उनकी ऑफर को yes करो. ठीक है. नंबर 3, कूल लगने के लिए कहीं पे भी सिगरेट लगा लो, कहीं पे भी कुछ कर लो ये वाला. Yes, I'm doing this. Number 4, yes, do you party? Yes, I party. So let's join us. आप सक्सेसफुल हैं. अच्छा जी दोस्तों, अब कुछ यानी कि इन्होंने 5 सवालों में पूरी शोबिस इंडस्ट्री को। अच्छा जी, ये भी नई पॉडकास्ट है। अब इस बंदे ने जो बातें बताई हैं 100% ठीक है। हमें भी पता है, शो बिजनेस में हम रहे हैं, कि क्या क्या ऑफर्स की जाती हैं और जो ऑफर्स नहीं मानता उसको पर्दे से हटा देते हैं। तो दोस्तों, इसने जो कुछ बातें की, शायद वो इंग्लिश वाली बातें ना समझ आई हूँ। इसने ये कहा कि जो औरत या लड़की शो बिजनेस में हिट होने के लिए आए, पहले वो ना इज्जत और ये चीजें अपने घर रखी आए। जो प्रोड्यूसर होगा जिसने उसको रखना है ड्रामे में या किसी मेन रोल में या कहीं पे मॉडल के तौर पे, उसने बहुत थोड़े छोटे कपड़ों में पहले उसका शूट होगा, यानी कि ना होने के बराबर कपड़े होंगे, उस लड़की को पहनाएंगे, फिर उसका शूट होगा, फिर वो उसे कहेगा पार्टी शार्टी में चलो जहाँ पे नंग तड़ंग होता है सब कुछ, अगर वो कहेगी यस, और फिर हर तरह का नशा करने के लिए तैयार होना चाहिए, लड़की को रेडी होना चाहिए, उसमें भी वो यस कहेगी, फिर वो कहेगा एक रात स्पेंड करनी है, ठीक है, वो कोई भी कर सकता है वहाँ पे स्पेंड, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हो उसके साथ स्पेंड करनी है। फिर आप लोग जो है ना कोक स्टूडियो के मंच तक पहुंचेंगे, हीरोइन तक पहुंचेंगे, बड़ी मॉडल तक पहुंचेंगे, और कई मॉडल्स को तो इन्होंने निकाल दिया जिन्होंने इनका कहना नहीं माना, वो कहाँ की कहाँ पहुंच गए। आपको मतलब शरीफ लोगों की जगह नहीं है। बात तो सही है। टैलेंट और शराफत से हाँ जी, आगे स्ट्रगल कर सके नामुमकिन है। क्योंकि ये दोस्तों मेरे साथ खुद बीत चुका है, क्योंकि कोक स्टूडियो में क्या यही और वजह है? बहुत जगहों पर मुझे इन्होंने मेरा नाम कट किया, मजाकरात में इन्होंने मेरा नाम कट किया, क्योंकि वहाँ का जो प्रोड्यूसर था उसकी भी ये डिमांड थी, और इसे यानी कि अभी वाला नहीं, इससे पहले की बात है। तो जितने भी ऐसे प्रोग्राम थे, बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रोग्राम कहलाते हैं, कि वहाँ पर जो ना यही ताल्लुका चलते हैं, फिर वो उसको बैठाते हैं, उसको गुलकारा को, और जो परमानेंट बैठा के रखते हैं, सोचें जो परमानेंट सिंगर को रोज बैठा के रखते हैं,
सोचें, जरा सोचें दोस्तों, वो वहाँ पे क्या क्या होता यानी है, कि सोचें। ये हमारी इंडस्ट्री को जो है ना, ये टैलेंट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। जितने आप बेशर्म होंगे, हाँ जी, जितने आप बेहया होंगे, जितने आप दीन से दूर होंगे, बिल्कुल। मीडिया पे आपका राज होगा। और अगर आप उनको मना करेंगे, बिल्कुल। चाहे आप मर्द हैं, मर्दों के लिए भी ऐसा होता है, harassment होती लेकिन है। अब जो ये पॉडकास्ट करने वाले हैं ना, वैसे एक बात हो गई है। हाँ। अब इतने पॉडकास्ट करने वाले हो गए कि मुझे भी काफी पॉडकास्ट वालों के आए हैं फोन। हाँ। कि अब ये चैनल वालों की ना छुट्टी हो गई है, क्योंकि पॉडकास्ट में आके जितने लोग मशहूर होते हैं ना, अब वहां पे हर कोई सीधा और बड़े बड़े कोई न्यूज उनका- एंकर हाँ जी, और जो करंट अफेयर के प्रोग्राम करते हाँ थे, जी। उन्होंने भी अपनी चैनल बना दी, उन्हीं पे बैठे हुए हैं। और आप देखें अब ना- लोग तो उनको सुनते और हैं, आप उसके लिए जाना नहीं है नेशनल टीवी को देखना। देखें अब ना, इरशाद भट्टी हो गया जिसको हाँ। कहते हैं, पहले वो था कंडक्टर। हाँ। फिर और भी लड़कियां ऐसी हैं जो कि जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू कर दिए हैं। आपको इट पुटो को पॉडकास्ट करने वाला है, और फिर मुझे जिन्होंने बुलाया तो मैंने नहीं समझा कि वहां मुझे जाना चाहिए। तो बात यह कि जाऊंगी जरूर, लेकिन किसी ऐसी पॉडकास्ट में जाऊंगी जहां जो है ना सच्ची बातें कर सकूं। नहीं, सच्ची बात ही का अब यहाँ पे आप एक बात जरूर करेंगे। नहीं, सच्ची बातों से मुराद ये है सुने कि मेरी वो बात। मुझे ना स्क्रिप्ट दें, अच्छा सुनिए मेरी पीछे बात। बैठ के देखें हम ऐसी ऐसी सुने बातें मेरी। करेंगे। सुने, पूरा स्क्रिप्ट होता है, ये जो वायरल होते हैं ना, कि हम ऐसे बात करेंगे, फिर हम आपको आपकी वीडियो निकाल के दिखाएंगे, ये देखें पहले तो आप इतने मॉडर्न, ये आपकी वीडियो है ना, आपकी वीडियो। वो तो प्लान्ड होता है, नहीं, लेकिन मैं तो एक बात बात ये बताऊं, है कि देखने वालों को यहाँ एक बात बताओ। माफिया तुमने मुझे बोला था कि मैंने यासर शामी ने बुलाया है मुझे हाँ, इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल। मैंने कहा जाके ब्लंट बोलना है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। हम गए, बिल्कुल यासर शामी ने वीडियो रिकॉर्ड की, बिल्कुल की, नशर किया, नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सच्चाई थी। उसने कहा कि आपने औरतों, पाकिस्तान की औरतों के बारे में इतना सच बोला ना, मैनू मरवानिया हूं। हाँ, उसने कहा कि ये वीडियो में नशर ही नहीं मैं- कर सकता, मैनू क्योंकि मरवाना आपने औरतों के बारे में वो सच्चाइयां बोली हैं कि ये औरतें देखेंगी तो औरतें मेरे खिलाफ हो जाएंगी। उसके खिलाफ है, उसने औरतों में से क्या लेना, इसके मतलब ऐसे भी कोई औरतों को फायदा है, हैं? यासर शामी तो को। दोस्तों हमारा वो जो वीडियो था ना, वो गया तेल लेने, क्योंकि वो नशर नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर दोस्तों अब देखें, जो बातें ये कह रहे हैं ना, फिर उसने इससे ये पूछा है, इसी मेकअप आर्टिस्ट से, कि आप ना लड़कियों जैसे हो जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि हम लड़के होते हैं, हमारा स्टाइल हम खुद ही बनाना पड़ता है, हाँ। ताकि जो आने वाली फीमेल है ना, वो हमारे जरा साथ easy रहे। कॉन्फिडेंस में रहे कि इनकी उसे शा- पता है कि ये कोई हाँ, फीमेल है। इनकी शादियां भी होती हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनमें रह कर स्टाइल ऐसे हो जाता है जैसे हमारी जैसी नहीं, हैं, जैसी ये वो तो जरूरी ऐसे से हो करते जाते हैं जब वो घर में या उनको शूट पे बुलाते हैं, उनके बालों को हाँ मेकअप जी, और उनके चेहरे पे बिल्कुल। हाथ डालना, तो इनको फिर ये बिल्कुल। फूल होता है कि हमारी कोई बहन है ये। बिल्कुल। और ये हालांकि वो मर्द ये- होते हैं, और ये ट्रांसजेंडर नहीं मुल्क होते हैं। में 100 में से 2 होते हैं, वो भी असली वो बहुत मुश्किल से, नेचुरल पैदा होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं। वो भी नहीं होते अब। बाकी जितने ये क्रॉस जेंडर आप लोग देख रहे हैं ना, ये है नहीं, बिल्कुल। ये मर्द है सारे। अच्छा, फिर इसने ये भी कहा कि आप देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम तो पूरा इंटरव्यू नहीं चला सकते हाँ, घंटे क्योंकि का। हमारे पास इतना इसने टाइम फिर ये नहीं भी है कहा कि कि ये चर्स चुर्स कुकीन शुकीन ये आम सारे पीते हैं अदाकाराएं, बिल्कुल। खुले आम ऐसे सूटे लगाती फिरती भाई हैं, जो है अपने नहीं? अफसोस से कहना और जो पड़ रहा नहीं है भी पीती उसे पीनी पड़ेगी आकर इनके साथ शामिल होने के सुने लिए, मेरी इनके बात। टोले में कि शामिल। जो लोग अपनी इज्जत का सौदा कर लेते हैं, बिल्कुल। क्या फिर वो जो भी हाँ, ठीक है, फिर जो भी चर्च करे, उनसे फिर गिला करना बेवकूफी है। और फिर अब दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि जिंदगी तबाह है। हाँ, जितनी चकाचौंध ये आम लोग देखते हैं ना कि शो बिजनेस में बड़ा चमकता सितारा है, ये औरत बहुत चमकता, उतनी ही इनकी रातें अंधेरी हैं, इनकी जिंदगी अंधेरी है, और इसके पीछे इनको दर्द खतरनाक- भरी जिंदगी है। इनको खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं इन नशों की वजह से, फिर गलत हरकतों की वजह से, गलत टैबलेट्स खाने की वजह से। तो फिर आखिर में कुछ नहीं बचता, किसी काफी अदाकारें फिर वहां फुटपाथ पे लेटी होती हैं हाँ। और भीख मांग रही होती हैं दोस्तों, कि हमें दे दे। वीडियो आप लोगों ने देखा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार और जरूर ये करें। भी मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन ये पैगाम मैं देती जाऊंगी कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं, शो बिजनेस में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कोई और काम काज करें, कोई कंप्यूटर के काम सिखाएं अपनी बेटियों को, कोई और लाखों काम है, मगर शो बिजनेस में हरगिज मत आए।